हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम की ज्योतिष पाठशाला में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ज्योतिष की कक्षा में हम ग्रहों की दृष्टि का भेद आपको बताएंगे कि जिस भाव में जो ग्रह बैठता है वो किस किस भाव को पूर्ण दृष्टि से या किस दृष्टि से देखता है। इसको और अधिक बारीकी से समझा दूंगा। पहले आज का पंचांग देख लें। 9 मई सन 2021 दिन रविवार, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र रेवती, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। हमने ग्रहों के मित्र कौन कौन से ग्रह होते हैं, शत्रु कौन से होते हैं, सम कौन से होते हैं, ये सारी चर्चा आपसे की थी ना। ठीक है, ऐसे ही हमने आपको राशियां, ग्रह और जितना भी हमसे आसान तरीके से बताया गया, हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई। अब ज्योतिष यहीं तक नहीं थमती है। इसमें कौन सा ग्रह किस दृष्टि से किस भाव को देखता है, ये भी एक सवाल आता है। अब जो नए नए विद्यार्थी हैं या बहुत विद्यार्थी इन बातों को अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम ऐसे समझाते हैं। पूर्ण दृष्टि से जब कोई भी ग्रह जिस भाव को देखता है, अब उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर उस भाव में शत्रु ग्रह होगा तो दोनों आपस में एक तरह से सही दृष्टि नहीं होगी, और यदि उस ग्रह का मित्र ग्रह बैठा होगा तो इधर से इस मित्र ग्रह की दृष्टि, इधर से इस मित्र ग्रह की दृष्टि, आपस में उस भाव को बल मिलेगा। समझे। अब हम कहीं पर भी हों और हमारा कोई अच्छा मित्र हमेशा हमारे सुख दुख के साथ खड़ा रहे, हमें देखता रहे, तो है ना फायदे की बात। और एक शत्रु हमेशा हमें देखता रहे, हमारा पीछा करता रहे, तो वो भी गलत है। तो ऐसे ही अब कौन सा ग्रह किसके लिए शत्रु है, किसका मित्र है, वो हमने एक एपिसोड आपको दे ही दिया था। जो नए दर्शक हैं वो आओ ज्योतिष सीखे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुरानी वीडियोस हमारी देख सकते हैं। अब आज हम बता रहे हैं कि जो ग्रह, अब ये गिनती कैसे प्रारंभ करते हैं, जहां जो ग्रह बैठता है वहीं से उस गिनती को प्रारंभ किया जाता है। अमूमन कुछ ग्रह तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि रखते हैं, कुछ 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि रखते हैं, कुछ केवल 7वीं दृष्टि रखते हैं। यानी कि 7 जहाँ बैठते हैं वहाँ से गिना जाता है, वहाँ से वो केवल 7वें घर को ही पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, यानी कि पूरी वो उसको वॉच करते हैं, पूरी पूर्ण दृष्टि होती है। और इसके क्या लाभ है, क्या नुकसान है, वो हम आपको आगे आगे आपको समझ में आने लगेगा। फिलहाल आज के लिए इतना चैप्टर रखें। अब मैं आपको 2 ग्रहों की कुंडली बना के दिखा रहा हूँ, शनि की और मंगल की। उसमें जो एरो के निशान हैं उससे आप समझ जाना कि शनि इस घर को और इस घर को और इस घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। लगन में ही मैं शनि को दिखाऊंगा, लगन में ही मैं दूसरी कुंडली मंगल को दिखाऊंगा। थोड़ा बारीकी से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। आइए अब हम देखते हैं शनि का किस किस ग्रह पर, यानी कि किस किस भाव पर दृष्टि जाती है। आप देखिए, अब ये देखिए शनि है, यहाँ कहाँ बैठे हैं, बीच में सबसे ऊपर लगन में, जहाँ 1 नंबर लिखा है। शनि की जो दृष्टि होती है वो ये 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। इन 3 भावों को, यानी कि जहाँ शनि बैठता है, फिर सुने, जहाँ शनि बैठता है वहाँ से तीसरे भाव को, 10वें भाव को और 7वें भाव को, यानी कि तीसरे, 7वें और 10वें भाव को शनि पूर्ण दृष्टि से देखता है। एरो के निशान आप देख रहे हैं। अब आ जाइए मंगल। मंगल को भी हमने लगन में दिखाया है। तो मंगल जहाँ भी बैठता है, तो मैंने आपको दिखाया है, मंगल कहीं भी हो सकता है। तो मंगल जहाँ भी बैठेगा वहाँ से मंगल चौथे भाव को, 7वें भाव को और 8वें भाव को, भाव क्या है, खाने हैं कुंडली में, जो ये 12 भाव होते हैं, 12th हाउस होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो मंगल जहाँ भी बैठेगा वहाँ से
चौथे को, सातवें को और आठवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। क्लियर? अब हम लिखतम में आपको दिखा देते हैं कुछ लिख करके। गुरु, राहु और केतु पांचवें, सातवें और नवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसके बाद देखिए सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध, ये केवल 4 ग्रह ऐसे हैं, सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध, केवल 7वें भाव को ही पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जहां बैठते हैं वहां से 7वें भाव को। यदि लगन में होंगे तो सप्तम भाव को, सप्तम में होंगे तो लगन को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। नोट, इसके अलावा सभी ग्रह अपने से चौथे स्थान पर बैठे हुए ग्रह पर केंद्रीय दृष्टि, गुप्त दृष्टि भी डालते हैं, जिसे सेंट्रल ऑस्पेक्ट कहते हैं। अब ये आपने देखा, ये ग्रहों की दृष्टि है। ग्रहों किस किस भाव में किस दृष्टि से देखते हैं, ये अपने पास लिख लेना, नोट कर लेना। और इसके बाद फिर इसका क्या महत्व है, क्या लाभ है, क्या फ़ायदे हैं, वो आगामी अंकों में हम आपको बताएंगे। आइए साधकों, समय हो चला है आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री भैरव से। ॐ करकलितकपाला कुण्डली दण्डपाणि स्तरुणतिमिरनीलो व्यालयज्ञोपवीते क्रतुसमयसपर्याद् विघ्नविच्छेदहेतुर्जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानाम्। ॐ देव्यराज्यसेव्यमान पावनाग्निपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें। भगवान भैरव का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। भगवान भैरव भगवान शिव का ही रूप है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत लोग ज्योतिषीय परामर्श लेने के इच्छुक हैं और व्यक्तिगत मिलने के इच्छुक तो मेरे ख्याल से सालों से आप लोग बने हुए हैं, लेकिन किस प्रकार की आपदाएं, किस प्रकार की समस्याएं चहुं ओर हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। इसलिए अभी हम व्यक्तिगत तौर पर तो किसी से नहीं मिल पा रहे हैं। आप जहां भी रहते हैं, देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, आप कोई भी हमसे राय लेना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या हाथ की रेखाएं दिखाना चाहते हैं, किसी के पास कुंडली नहीं होती है, समय नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने हाथ की रेखाएं दिखाकर भी जो भी आपकी समस्या है उसका सॉल्यूशन, उसका हल, निदान
आप हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, इस विशेष महामारी के समय में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। बहुत लोग घरों में हैं, भयभीत हैं, बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हैं, बड़ा ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो किस प्रकार से हम भगवान की प्रार्थना करें, हम अपने घर में सुरक्षित रहें, विश्व शांति हेतु हम कुछ विशेष प्रार्थनाएं आप सबके लिए करते हैं। एक दिन छोड़ करके प्रार्थनाएं होती हैं और इसमें हजारों की संख्या में आप लोग भाग ले रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है। विश्व शांति के लिए हमें एकजुट होकर के सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमने पीछे भी 2-4 प्रार्थनाएं जो भी हुई हैं उसमें आप बड़ी संख्या में हमसे जुड़े हैं। और ध्यान रखिएगा, कल हमें फिर सबको एक साथ होकर के जोड़ना है। कल हम नारायणी स्तुति से आपको जोड़ेंगे। आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा और भगवती से प्रार्थना करना शाम 7 बजे कि हे भगवती, आपकी कृपा से मैं सुरक्षित रहूं, मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, ये विश्व सुरक्षित रहे। तो ध्यान रखना, कल शाम को 7 बजे सोमवार के दिन नारायणी स्तुति हमारे संग करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।